Disclaimer: Stock Loomer is an educational channel created to share knowledge about technical analysis and trading strategies applicable to various asset classes. All content provided here is for informational educational purposes only and should not be considered as financial advice or a recommendation to buy or sell any stock, derivative, or other financial instrument. We are not SEBI registered research analysts. Trading and investing in the stock market are subject to market risks. Any trades taken based on the technical analysis or strategies discussed on this channel are done entirely at your own risk. Neither the channel nor its owner will be held responsible for any financial losses incurred by viewers. Viewers are strongly advised to consult with a qualified financial advisor before making any trading or investment decision. हेलो स्टॉक ब्लूमर्स, मैं हूं चिरंजीत और स्वागत है आपका एक और पावर पैक एनालिसिस में, जहां नंबर्स बोलते हैं और प्रॉफिट्स दिखते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का स्टॉक ब्रेकडाउन फुल एनर्जी के साथ। कभी सोचा है एक आईटी कंपनी जो पहले कॉस्ट कटिंग के लिए जानी जाती थी, आज मार्जिन एक्सपेंशन और डील विंस के लिए हेडलाइंस बना रही है? वही कंपनी टेक महिंद्रा अब एक साइलेंट वॉरियर के रूप में उभर रही है। जिसे मार्केट ने अंडर एस्टिमेट किया, उसी ने ही Q1 फाइनेंशियल ईयर 26 में 34% का प्रॉफिट ग्रोथ दिखाकर सबको सरप्राइज कर दिया। आज के एनालिसिस में हम देखेंगे किस तरह टेक महिंद्रा ने अपनी स्ट्रेटजी को रीसेट किया, कैसे ग्लोबल स्लोडाउन के बीच भी डील पाइपलाइन स्ट्रांग बनाई, और क्या ये स्टॉक आपके लंबी अवधि के लिए आईटी पोर्टफोलियो एलोकेशन का एक छुपा हुआ चैंपियन यानी एक असली बाजीगर बन सकता है। चलिए समझते हैं। टेक महिंद्रा लिमिटेड एक लीडिंग ग्लोबल आईटी सर्विस और कंसल्टिंग कंपनी है जो महिंद्रा ग्रुप के अंडर काम करती है। ये कंपनी टेलीकॉम, बीएफएसआई, मैन्युफैक्चरिंग, हेल्थ केयर और रिटेल जैसे मल्टीपल वर्टिकल्स को 90 से ज्यादा देशों में सर्व करती है। फोकस की बात करें तो टेक महिंद्रा डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर और साइबर सिक्योरिटी जैसे एडवांस सर्विसेज ऑफर करती है। टेलीकॉम सेगमेंट में कंपनी की स्ट्रॉन्ग डोमेन लीडरशिप पहले से ही एस्टैब्लिश्ड है, लेकिन अब ये अपना फोकस हाई ग्रोथ वर्टिकल्स जैसे बीएफएसआई और मैन्युफैक्चरिंग की तरफ शिफ्ट कर रही है। इनोवेशन और ट्रांसफॉर्मेशन के इस नए दौर में टेक महिंद्रा एक पावरफुल कंटेंडर के रूप में उभर रहा है। चलिए अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट रैशनल की, यानी वो वजह जिनके चलते टेक महिंद्रा इन्वेस्टर के लिए एक अट्रैक्टिव पिक बन सकता है। सबसे पहले स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट ग्रोथ। Q1 फाइनेंशियल ईयर 2026 का नेट प्रॉफिट 34% ईयर ऑन ईयर बढ़ा है, जो एक क्लियर टर्न अराउंड सिग्नल दिखाता है। दूसरा, टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू यानी टीसीबी, कंपनी ने 809 मिलियन के डील्स बुक किए 51% क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ के साथ, जो पाइपलाइन स्ट्रेंथ को दिखाता है। तीसरा, मार्जिन में इंप्रूवमेंट। एबिटा मार्जिन 15.5% तक एक्सपेंड हुए हैं, ऑपरेशनल एफिशिएंसी का सिग्नल है। चौथा, फोकस एरिया का रिवैम्प, कोर ऑपरेशन रिस्ट्रक्चर के लिए जा रहा, जहां हाई वैल्यू डिजिटल और क्लाउड सर्विस पे स्ट्रॉन्ग फोकस दिया जा रहा है। पांचवा, एग्रेसिव कॉस्ट कंट्रोल और ऑटोमेशन ने प्रॉफिटेबिलिटी मोमेंटम को वापस ट्रैक पे ला दिया है। और आखिरी पॉइंट, इंप्रूविंग ऑर्डर विन मिक्स। अब ज्यादा लार्ज डील नॉन टेलीकॉम सेक्टर से आ रहा है, जो एक पॉजिटिव डाइवर्सिफिकेशन मूव को हाईलाइट करता है। तो ओवरऑल टेक महिंद्रा सिर्फ टर्न अराउंड स्टोरी नहीं, बल्कि एक स्ट्रेटेजिक ट्रांसफॉर्मेशन प्ले बन चुका है। चलिए एक नजर डालते हैं टेक महिंद्रा के फाइनेंशियल स्नैपशॉट पर फाइनेंशियल ईयर 2022 से फाइनेंशियल ईयर 2025 तक। रेवेन्यू फाइनेंशियल ईयर 2022 में 44,646 करोड़ था, जो फाइनेंशियल ईयर 2025 में बढ़कर 56,802 करोड़ हो गया है। 27% का इम्प्रेसिव ग्रोथ दिखाता है, जो मेजरली बीएफएसआई और मैन्युफैक्चरिंग वर्टिकल की वजह से आया। एबिटा फाइनेंशियल ईयर 2022 में 7,222 करोड़ से बढ़कर 8,806 करोड़ हो गया है। मार्जिन स्टेडी रहे, लेकिन Q1 फाइनेंशियल ईयर 26 में नोटेबल इंप्रूवमेंट देखने को मिला। नेट प्रॉफिट भी रिकवरी मोड में रहा, 5,566 करोड़ से 6,732 करोड़ तक पहुंच गया है, जो रिस्ट्रक्चरिंग के बाद एक स्ट्रॉन्ग कमबैक का सिग्नल है। ऑर्डर विन भी कंसिस्टेंटली इंप्रूव हुए हैं,
3.1 बिलियन से बढ़कर 3.8 बिलियन हो गए। टीसीवी पाइपलाइन स्ट्रॉन्ग बन रही है और सबसे अच्छी बात, कंपनी का डेट लो रहा दोनों ईयर्स में। कैश सरप्लस के साथ बैलेंस शीट हेल्दी और स्टेबल बनी हुई है। तो ओवरऑल टेक महिंद्रा के नंबर्स दिखाते हैं एक फोकस्ड टर्न अराउंड स्ट्रेटजी, जिसका रिजल्ट अब क्लियरली फाइनेंशियल्स में रिफ्लेक्ट हो रहा है। बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर की जो टेक महिंद्रा के फ्यूचर परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट कर सकता है। सबसे पहला, टेलीकॉम वर्टिकल्स अभी भी स्ट्रेस में है, जो कंपनी के लेगेसी रेवेन्यू पर प्रेशर बनाया रखता है। दूसरा, एग्जीक्यूशन का रिस्क। लार्ज स्केल न्यू एज डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंटेशन और डिलीवरी टाइम पर चैलेंज आ सकता है। तीसरा, ग्लोबल स्लोडाउन या रिसेशन की आशंकाएं। अगर इकोनॉमिक सेंटिमेंट नेगेटिव होता है तो डिस्क्रिशनरी आईटी स्पेंडिंग में कट आना मुमकिन है। और चौथा, हाई एट्रिशन। ये पूरा आईटी इंडस्ट्री का एक कांस्टेंट कंसर्न है जो टैलेंट रिटेंशन और कॉस्ट स्ट्रक्चर दोनों को इम्पैक्ट करता है। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं जो इन्वेस्टर को ध्यान में रखना चाहिए, लेकिन साथ ही ये भी देखना चाहिए होगा कि कंपनी इन रिस्क को कैसे मैनेज करती है। अब चलिए नजर डालते हैं पीयर कंपनी एनालिसिस पर, जहां टेक महिंद्रा का परफॉर्मेंस कंपेयर किया गया है टॉप आईटी जायंट के साथ। रेवेन्यू ग्रोथ फाइनेंशियल ईयर 25 में टेक महिंद्रा ने सबसे तेजी दिखाई 27% के साथ। टीसीएस ने 11%, इन्फोसिस ने 13%, एचसीएल टेक ने 8.2% और विप्रो ने 3.6% के साथ पीछे रहे। प्रॉफिट ग्रोथ Q1 फाइनेंशियल ईयर 26 में भी टेक महिंद्रा ने जबरदस्त कमबैक दिखाया, 34% ईयर ऑन ईयर, जो सबसे हाईएस्ट है। विप्रो ने 9.8%, टीसीएस ने 6%, इन्फोसिस ने 8% और एचसीएल टेक ने 9.7% दिखाया। मार्जिन के फ्रंट पर टीसीएस सबसे आगे है, 25.4%, इन्फोसिस 20.5%, एचसीएल टेक 18.3% और विप्रो 16.2%। टेक महिंद्रा 15.5% के साथ मार्जिन इंप्रूव कर रहा है, लेकिन पीयर से अभी थोड़ा पीछे है। टीसीवी यानी टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू में भी इंटरेस्टिंग डेटा है। टीसीएस ने 10.2 बिलियन, इन्फोसिस ने 2.2 बिलियन, एचसीएल टेक ने 1.9 बिलियन, विप्रो ने 5 बिलियन, जो कि ये 3 साल का डेटा है, और टेक महिंद्रा ने 809 मिलियन Q1 में बुक किया, लेकिन ये 51% क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ के साथ आया है। तो इनसाइड ये है, साइज में छोटी होने के बावजूद भी टेक महिंद्रा ने Q1 फाइनेंशियल 26 में सबसे तेज प्रॉफिट ग्रोथ और सबसे शार्प क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिकवरी दिखाई है। ये एक स्ट्रॉन्ग टर्न अराउंड सिग्नल है जो इसे आईटी सेक्टर का डार्क हॉर्स बनाता है। अब एक नजर डालते हैं मैनेजमेंट के आउटलुक पर। Q1 फाइनेंशियल ईयर 26 के बाद मैनेजमेंट ने अपना क्लियर और कॉन्फिडेंट आउटलुक शेयर किया है। सीईओ सीपी गुरनानी ने कहा, हम एक टर्न अराउंड फेज देख रहे हैं जिसका बेस है लार्ज डील विन और ऑपरेशनल एफिशिएंसी। हमारी स्ट्रेटजी अब फोकस है नॉन टेलीकॉम वर्टिकल्स में वॉलेट शेयर बढ़ाने में, मार्जिन इंप्रूव करने और डिजिटल सर्विस में ग्रोथ एक्सेलरेट करने पर। फिर सीएफओ रोहित आनंद ने भी एक पॉजिटिव टोन में ऐड किया, एबिटा मार्जिन की रिकवरी शुरू हो चुकी है और हमें आगे के क्वार्टर्स में स्टेडी अपवर्ड ट्रैजेक्टरी की उम्मीद है, जैसे जैसे कॉस्ट सिनर्जीज का इम्पैक्ट देखने लगेगा। तो दोस्तों, ओवरऑल मैनेजमेंट का फोकस क्लियर है, प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव करना, डिजिटल ग्रोथ को एक्सेलरेट करना और टेलीकॉम को बियॉन्ड एग्रेसिवली एक्सपेंड करने का इनका फोकस है। अब एक नजर डालते हैं म्यूचुअल फंड और इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटीज पर। जून 2025 में टेक महिंद्रा के Q1 रिजल्ट के बाद इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने एक बार फिर अपना विश्वास दिखाया।
बड़े म्यूचुअल फंड और ग्लोबल इंस्टीट्यूशन अब टेक महिंद्रा के शेयर के नेट बायर बन चुके हैं। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल टेक फंड, एसबीआई, मैग्नम ग्लोबल और फ्रैंकलिन टेम्पल्टन जैसे टॉप डोमेस्टिक फंड्स ने फ्रेश बाइंग की है। LIC ऑफ इंडिया ने भी अपना एक्सपोजर बढ़ाया है, जो एक स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक कॉन्फिडेंस का सिग्नल है। और ग्लोबल फ्रंट पर फिडेलिटी और वैनगार्ड जैसे बड़े ग्लोबल इंस्टीट्यूशन ने भी ETF के जरिए टेक महिंद्रा में अपना स्टेक एनहांस किया है। ये एक्टिविटी क्लियरली दिखाती है कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर टर्न अराउंड को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं और लॉन्ग टर्म वैल्यू पोटेंशियल को कैप्चर करने के लिए पोजीशन ले रहे हैं। चलिए एक नजर डालते हैं टेक महिंद्रा के Q1 फाइनेंशियल ईयर 26 के शेयर होल्डिंग पैटर्न पर। प्रोमोटर के पास है 35.1% का स्टेक, FII यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास है 36.5% की होल्डिंग, DII डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ओन करते हैं 17.8% और रिटेल पब्लिक के पास है 10.6% का स्टेक। पोस्ट Q1 रिजल्ट FII और DII दोनों ने अपना एक्सपोजर नोटिसेबली बढ़ाया है। ये क्लियरली दिखाता है कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर टेक महिंद्रा के रिकवरी थीम पर भरोसा जताते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न अब एक स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट को रिफ्लेक्ट करता है, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस का स्ट्रॉन्ग सिग्नल देता है। अब बात करते हैं एनालिस्ट इनसाइट की, जहां दोनों फंडामेंटल और टेक्निकल नजरिए से टेक महिंद्रा का रिव्यू किया गया है। फंडामेंटल व्यू, कंपनी क्लियरली एक स्ट्रक्चर टर्न अराउंड के फेज में है। कई म्यूटेड क्वार्टर्स के बाद अब स्ट्रॉन्ग ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ग्रोथ, मार्जिन रिकवरी और डील विंस दिखाते हैं कि एग्जीक्यूशन वापस ट्रैक पर आ गया है। टेलीकॉम से पिवट करके कंपनी BFSI और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर फोकस कर रही है और ये स्ट्रेटेजी काम भी कर रही है। लार्ज डील विन और नई लीडरशिप फाइनेंशियल ईयर 26 को एक पोटेंशियल ब्रेकआउट ईयर बना सकता है। वैल्यूएशन भी टीयर 1 पीयर्स के मुकाबले में अभी भी रीजनेबल है, जिसका मतलब है कि री-रेटिंग का क्लियर स्कोप है। ये एक क्लासिक केस है अंडर वैल्यू कमबैक का। जिन इन्वेस्टर का 12 से 18 महीने का होराइजन है, वो टेक महिंद्रा के इम्प्रूविंग फंडामेंटल और सेक्टर टेलवाइन का फायदा उठा सकते हैं। अब चलिए एक नजर डालते हैं टेक्निकल व्यूज के ऊपर। स्टॉक का प्राइस 1280 से 1350 के बीच कंसोलिडेट कर रहा है, जो एक बेस पैटर्न बना रहा है। ब्रेकआउट जोन है 1370, जहां से एक नया अपट्रेंड की शुरुआत हो सकती है। टारगेट लेवल्स हैं 1500 से 1550 तक और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 1240 पर मिल रहा है। RSI 55 के आसपास है, न्यूट्रल जोन में, लेकिन बुलिश बायस के साथ। ग्रीन डेज पर वॉल्यूम राइज कर रहा है, जो स्मार्ट मनी के एक्युमुलेशन को दिखाता है। तो 1370 के ऊपर ब्रेकआउट आता है तो ये स्टॉक एक नया मोमेंटम फेज में एंटर कर सकता है, जो कि इंस्टीट्यूशनल और Q1 रिजल्ट का नतीजा होगा। आइए अब बात करते हैं एजुकेशनल टेकअवे की। टेक महिंद्रा एक क्लासिकल टर्न अराउंड केस है IT सेक्टर में, जहां ऑपरेशनल रिस्ट्रक्चरिंग, डिजिटल पिवट और कॉस्ट कंट्रोल के थ्रू एक मल्टी क्वार्टर री-रेटिंग का मौका बना है। केस स्टडी उन इन्वेस्टर के लिए वैल्यूएबल है जो साइक्लिकल रिकवरी इन्वेस्टिंग को समझना चाहते हैं, यानी जब एक स्टॉक अंडर परफॉर्मर से आउट परफॉर्मर बनने की रास्ते पर हो और आप उस साइकिल के सही टाइम पर एंट्री ले सके। टेक महिंद्रा ने दिखाया कि डिसिप्लिन, एग्जीक्यूशन और फोकस स्ट्रेटजी की तरह एक कंपनी का नैरेटिव बदल सकता है, और ये सिखाता है कि कभी-कभी कमबैक स्टोरीज सबसे ज्यादा रिवॉर्डिंग होती हैं। डिस्क्लेमर, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है। इन्वेस्ट करने से पहले अपना रिसर्च जरूर करें या किसी सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से सलाह लेना ना भूलें। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और स्टॉक ब्लूमर को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं हूं चिरंजीत, मिलते हैं अगले स्टॉक ब्रेकडाउन में। तब तक के लिए स्टे स्मार्ट, स्टे इन्वेस्टेड।